यस गाइस, आज हम पढ़ेंगे अबाउट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को, यू का मतलब ही क्या होता है? ट्रू। तो यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया है, इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसका स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपको डिटेल में दिया हुआ है आपके सेल चैप्टर में। सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया में जब हम आउटर से इनर साइड जाते हैं, तो सबसे पहले जो साइड, सबसे फर्स्ट लेयर जो हम देखते हैं, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे आउटर मोस्ट जो हम लेयर देखते हैं बैक्टीरिया की, वो क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, जिसकी टू फॉर्म्स होती हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। इसके बारे में आप सेल चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम नाम याद करें। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड लेयर होती है, और जनरली ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन्स। पेप्टिडो वर्ड तो आता है प्रोटीन से, तो मतलब कि कुछ अमाइनो एसिड्स रहेंगे यहाँ पर। और जो ग्लाइकन्स हैं, ग्लाइकन के दो यूनिट्स मिलते हैं, नैग और नैम। नैग का मतलब क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और नाम का मतलब क्या होता है? एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। तो ये हमारे पास मुरामिक एसिड की जगह, आपको मैंने बताया था आर्के बैक्टीरिया में क्या मिलता है? टेलोसमेरोनिक एसिड। नैम इज रिप्लेस्ड बाय नैट इन केस ऑफ आर्के बैक्टीरिया। तो यहाँ पे साथ साथ में कंपैरिजंस भी सुनते जाएं। फिर उसके बाद सेल वॉल के बाद क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिमिलर होती है यूकैरियोट्स के साथ, और मेनली इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और जो लिपिड्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? बायलेयर। जबकि आप आर्के बैक्टीरिया में क्या देखते थे? मोनोलेयर। बायलेयर का मतलब ये है कि हमारे पास ये हेड है, टेल है, फिर टेल है, फिर हेड है, ये वन लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये तो इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। इसके बारे में भी, स्ट्रक्चर के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, अगेन सेल चैप्टर में ही है आपको डिटेल में। और जो बैक्टीरिया है, इसमें सेल मेम्ब्रेन कई बार क्या होती है? मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई होकर अपनी इन्वेजिनेशंस बना लेती है, जब फोल्डिंग्स बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीजोसोम। जो वेरियस फंक्शंस करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन करना, डीएनए डुप्लीकेशन करना, सेल वॉल सिंथेसिस करना, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल करना, सिक्रीशन करना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करना। तो अगेन मीसोसोम्स के फंक्शन फिर से आपको एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया है? सेल चैप्टर में। तो जस्ट आपको इतना समझना है कि हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर क्या आता है? सेल वॉल। फिर क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों लेयर्स मिलके क्या बनाती है? सेल एनवेलप। आई बात समझ? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि H.C. ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने स्टेनिंग प्रोसीजर हमें बताया। अकॉर्डिंग टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, देयर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वन इज ग्राम पॉजिटिव, अनदर इज ग्राम निगेटिव। स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में भी सेल चैप्टर में ही सब कुछ, ये सब कुछ सेल चैप्टर में दिया है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया, बट उसको रिलेट करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है। साइटोप्लाज्म जो है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, जो कि न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट इट इज नॉट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में एग्जैक्टली ट्रू न्यूक्लियस तो है ही नहीं है। तो इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, और प्लस न्यूक्लियोइड के बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अगेन दिस प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप प्लाज्मिड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते भी हैं। फिर साइटोप्लाज्म में क्या आता है? 70s राइबोसोम्स आते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, मतलब कि इनका रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं ग्रान्यूल्स की फॉर्म में। एंड कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और अगर बैक्टीरिया चल फिर सकता है, मोटाइल है, तो उसके अंदर मोटिलिटी के लिए क्या होता है? फ्लैजिला। अगर वो नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। फिर बैक्टीरिया को होस्ट बॉडी के साथ अटैच करना है, तो अटैचमेंट के लिए कौन होता है? फिम्बराई होते हैं, जो कि ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और कॉन्जुगेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली, बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो उसके लिए कॉन्जुगेशन मेथड हम पढ़ते हैं। और कॉन्जुगेशन कौन करवाता है? पिलाई। एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द यू बैक्टीरिया किससे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। लेकिन यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? नॉन ऑक्सीजेनिक। मतलब कि यू बैक्टीरिया विल नेवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। तो आपने कभी सुना भी होगा कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजेनिक होते हैं।
तो वो थे साइनोबैक्टीरिया। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने जाएंगे। अभी आपको यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने बताए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में यू बैक्टीरिया आपको एनसीईआरटी से भी मैं पढ़ाऊंगी। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू गाइस।